हेलो। मेरा नाम दिव्या है। मैं आज एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो मेरे बहुत दिल के करीब है और बहुत ज़्यादा मुझे एक कंफ्यूज्ड और एक सैड स्टेट में लेके आता है कि हमारे जॉब के रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ जिसका संबंध हमारे एज से भी है। तो मैं अचानक से मुझे आज ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों एक मन में ऐसे ख्याल आया। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक जॉब करना मैं शुरू कर दूँ। मतलब नॉट इन द सेंस कि मुझे पर्टिकुलरली जॉब ही करना है, बट मुझे एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाली एक भावना सडनली आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले क्यों ना मैं नेट में सर्च करना शुरू करूँ जॉब रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं खुद से अपना कोई बिज़नेस कर सकूँ। तो सबसे पहले ख़्याल नेचुरल सी बात है कि मुझे जॉब के ऊपर आया। और मैंने जब जॉब एक्चुअली ऐसा था कि कुछ साल पहले भी मैं एक वर्किंग वुमेन थी। मैं वर्किंग वुमेन कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जब मैं अर्न करती थी पहले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती कि हाउसवाइफ वर्किंग वुमेन नहीं होती है। हाउसवाइफ भी काम करने वाली लेडीज़ हैं जो विच इज़ वेरी इक्वली, या फिर मैं कहूँगी एक स्टेप एक लेवल बढ़कर ही होता है उनका, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है और घर वालों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है। वो भी पार्ट लेती तो है, पार्टिसिपेट करती तो है। उनके बाहर के जो बाकी घर वालों के बाहर के काम को स्मूथ करने में एक हाउस वाइफ की भी पूरी कोशिश लगी हुई होती है, तभी बाकी सारे लोग भी वो काम और अच्छे से कर पाते हैं, इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। खैर वो दूसरी बात है। बट जब मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना दोबारा अर्न करना शुरू करूँ आखिर बात काफ़ी लंबे गैप के बाद, और तो मेरे लिए सबसे पहला तो मेरे दिमाग से ही ये निकल गया था कि मुझे एज फैक्टर देखना पड़ेगा अब जॉब करने के लिए। तो मुझे बस, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि पहले मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अब मुझे पता नहीं क्यों जॉब करने का आया है, मुझे फिनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होना है। और दूसरा मुझे ये लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है करने का। कई साल लगे हैं मुझे इस चीज़ को लाने में, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम दो मैं कर सकती हूँ, भले वो मेरे लिए नया काम हो, भले वो मेरे पैशन के उसमें नहीं आता हो या जैसा भी हो। मेरे को एक मैं ये कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उसको हैंडल कर सकती हूँ, या फिर इतना मेरे अंदर क्षमता है कि उसको पहचान सकती हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ या नहीं। तो वो सबसे पहले मेरे ख्याल में आया सेकंड पॉइंट। तो और तीसरा ये आया कि तीसरी बात अब मैं वहाँ पर आऊँगी कि मेरे को ये आया कि मैं पहले जो जॉब करती थी वो सिर्फ पैसे को फोकस करके करती थी कि हाँ भाई मुझे कोई ठीक ठाक जॉब करनी है, ऑफिस वर्क जैसा कुछ करना है और जिसमें मुझे क्या बोलते हैं कि हाँ पैसा मिले। अच्छा, तब मैंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया कि मैंने अपने पैशन को खुद से एनालाइज नहीं किया कि मेरा पैशन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, किस चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब मैंने खुद से उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि जिस एज में मैं ये सब कर रही थी, काम करने का था, उस वक्त बहुत सारी चीज़ थी कि पढ़ाई करके अभी ख़त्म की है तो जॉब जल्दी ढूंढो, लड़की है, उम्र निकल रही है, जॉब कम से कम 2 साल तो करो, इतना पैसा तो बना लो, फिर उसके बाद शादी के लिए देखा जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हें शादी के लिए सेटल होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें थी। और मतलब ये हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं था कि फ्रीडम नहीं था, बट कहीं ना कहीं से हमें कंडीशनिंग ऐसी दी गई थी कि उसमें किसी की भी गलती नहीं है, कि नॉर्मली ये नेचुरली हर लड़कियों के घर में होता ही है कि उनको लास्ट फाइनली ये बोला जाता है कि बेटा आपको जल्दी सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी एज बढ़ जाएगी आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि अगर आप अच्छा काम अच्छी सैलरी कमाते हो तो देर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज़ कि ठीक है आप थोड़ा सा और अपना 4-5 साल वेट कर सकते हो, क्योंकि देर इज़ अ रीज़न कि सबको बताने के लिए कि हाँ ये लड़की ने थोड़ा सा अपना मैरिज के लिए थोड़ा टाइम क्यों लगाया, एक वैलिड रीज़न है, जो सो कॉल्ड एक वैलिड रीज़न हम कह सकते हैं।
मैं इसको ऐसा ही मानती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ ज़्यादा लंबा टाइम लेती हैं और फिर भी वो एक अच्छी सैलरी नहीं कमा रही हैं, तो उनका कोई अपना वैलिड रीज़न नहीं रहा होगा, या फिर उनके रीज़न्स को वैलिड नहीं माना जा सकता। मैं ऐसा नहीं मान सकती, इसलिए मैंने सो कॉल्ड कहा। तो उस दौरान मतलब ये चक्कर चलता रहा, तो उस वक्त भी मैंने अपने पैशन को ज़्यादा नहीं क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस दिया। तो उस चक्कर में फिर जो भी हुआ, फिर मैंने मतलब हम मैरिज हुई मेरी, उसमें सेटल हो गए। धीरे धीरे पता चला कि मैं मेरे तो ये मेरा पैशन वाला था नहीं। काम तो कर ही रहे थे, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं एक बोझ लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि खुद तो मैं इंटरेस्ट ले नहीं पा रही हूँ उस चीज़ में, प्लस मैं अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर वो मेरा पैशन ऑफ इंटरेस्ट था, तो मेरी नई नई शादी हुई थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन, प्रोफेशनल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन पर्सनल लाइफ में निकल रहा था, पर्सनल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन प्रोफेशनल में, क्योंकि मैं दोनों को पसंद नहीं कर पा रही थी, दोनों को हैंडल भी नहीं कर पा रही थी। तो और जब मेरे को फिर ऐसा एक, मेरे लिए एक पीक पॉइंट आ गया था कि जब मैंने सोचा कि मुझे किसी एक लाइफ को अभी थोड़े टाइम के लिए त्यागना पड़ेगा, और मैंने बहुत इजीली प्रोफेशनल लाइफ को ही चुना, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे पर्सनल लाइफ अच्छी बनानी भी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं टाइम अच्छा सा नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को और अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ी देर साइड किया जाए। तो उस दौरान मैंने ऐसा किया, फिर ये चलता रहा चलता रहा। थोड़ा टाइम लगा मुझे हर चीज़ संभालने में, और संभलते संभलते अब थोड़ा ऐसा हुआ है कि अब मैं फिर से वापस एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन वुमेन बनना चाहती हूँ, नॉट वुमेन, सॉरी, वुमेन बनना चाहती हूँ। मैं एक मदर हूँ, मैं एक 38 ईयर्स ओल्ड एक मदर हूँ, वाइफ हूँ, और एक इंडिविजुअल हूँ, पर्सनालिटी हूँ मैं। बट जब मैं अभी उस पॉइंट, बैक टू दिस पॉइंट में आना चाहती हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, कि जब मैंने ये सब चीज़ें सोची, तो फर्स्ट था मेरा कि मुझे काम करने का दोबारा से वो लगन जाग गई है। सेकंड, मुझे कॉन्फिडेंस अभी पहले से ज़्यादा है, जबकि मुझे अभी वर्क एक्सपीरियंस का अगर देखा जाए तो बहुत लंबा ब्रेक आ चुका है। थर्ड ये था कि मुझे अब जो अपना, मुझे अगर अपना काम करना है तो मुझे अपना पैशन के ऊपर काम करना है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को अच्छा लगता है बात करना, मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो और चाहे किसी के भी साथ हो, मुझे लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। जितना मुझे नॉलेज है, मैं ये नहीं मानती कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हूँ, बट मुझे नॉलेज गैदर करना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद है। तो एज अ क्या बोलते हैं कि अच्छे गाइड की तरह मुझे लोगों को गाइड करना बहुत पसंद है। और किसी भी तरीके से, मतलब कि मुझे बातों को बहुत क्या बोलते हैं, क्रिएटिव बनाना बहुत पसंद है। मुझे माहौल बहुत अच्छा क्रिएट करना बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रही उन सब में मैं बहुत ज़्यादा बहुत टैलेंटेड या समथिंग हूँ, ऐसा कुछ, बट मुझे ये सब चीज़ पसंद है। और इसी चीज़ में मैं, जबकि मुझे बात करना पसंद है, इसी में मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि इसी बात को मैं और किन किन चीज़ों में क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक एज अ एक ऐसे यूज़ करूँ कि जिससे मुझे फिनेंशियली भी हेल्प मिलती रहे, और साथ में मेरा पैशन ऑफ इंटरेस्ट बना रहेगा। दोनों चीज़ मैंने देखा। तो अब यहाँ पर ये बात आई कि जब मैंने ये देखना शुरू किया, तो देखते देखते एक जगह मेरी नज़र खटक गई कि आई मीन आई स्टॉप देयर। वाई? बिकॉज देर वॉज एन एज प्रेफरेंस। बोला गया कि 18 to 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। तो मैं तो 38 ईयर्स की हूँ। बहुत लंबा, मतलब कि चांस ही नहीं बनता है। अगर सपोज 32 ईयर्स के भी होते तो भी चलो ठीक है, चांस थोड़ा देख सकते थे, बट अब 38 ईयर्स, अब क्या करें? तो मैं नेट में यही बार बार सर्च कर रही हूँ कि क्लोज टू 40 ईयर्स जो होते हैं या अबव 40 ईयर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे जॉब्स करना, मतलब करियर नहीं है, जॉब्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे तो जॉब्स नहीं है क्या? 40 ईयर्स वालों के लिए जॉब नहीं है? हमेशा अगर आप एक पर्टिकुलर एज लिमिट में नहीं आए, तो क्या आपका मतलब जॉब करने की इच्छा आपको मार देनी चाहिए? तो आपके पास सिर्फ
एक्सेप्ट जॉब आपके पास बाकी सारे ऑप्शन है, मतलब क्या बिजनेस कर सकते हो या अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्या जॉब नहीं है आपके लिए? क्योंकि एक बंदा है जिसके पास कोई कैपिटल नहीं है तो वो सबसे पहले जॉब ही देखता है, थोड़ी बहुत सोचता है कि फंडिंग पहले मैं कहीं से तो बना लूँ, तो वो ऑब्वियसली उसका पहले दिमाग जॉब पे ही जाता है। तो मैं वही देख रही थी कि क्या अगर मेरा सर्टन अगर एज जो है, जो इंडस्ट्री ने सेट कर रखी है, जॉब इंडस्ट्री ने सेट कर रखी है कि भाई 30 ईयर्स से आगे नहीं, फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए 30 ईयर्स से आगे नहीं हो सकता, तो क्या उसके बाद 30 ईयर्स अबव वालों को इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? तो ये मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसा क्यों क्रिएट किया गया है, क्यों 30 ईयर्स के बाद वालों में वो पैशन नहीं होता क्या? क्या वो क्रिएटिव नहीं हो सकते? क्या जो वो चीज़, जो वो एनर्जी, जो वो फ्रेशनेस जो एक 25 या 30 ईयर्स वाले में ढूंढ रहे हैं, क्या वो 30 ईयर्स अबव वाले में नहीं मिल सकता? हो सकता है कि वो और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपनी अपनी तरफ से और गैदर किया हो, खुद से कहीं ना कहीं देखा हो, जो अपने एक्सपीरियंस भी वो इसमें डाल सकते हैं अपने जॉब में, उसका यूज़ भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं जॉब में। क्योंकि ऐसा है कि 30 ईयर्स मतलब कि जितनी हमारी एज बढ़ती जाती है, हम कई चीज़ें अपनी लाइफ में, कई सिचुएशंस को फेस करके हम लोग बहुत चीज़ों को सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं। तो कई चीज़ें हम लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो क्या हम उस चीज़ को नहीं डाल सकते? जब वो फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं, फ्रेश आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, या फिर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, क्या ये 30 ईयर्स अबव वालों में नहीं मिल सकता है? तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों हमें कैटेगराइज किया जाता है, मतलब ऐसे लोगों को क्यों कैटेगराइज किया जाता है, 30 ईयर्स अबव, 35 ईयर्स अबव, टू ओल्ड पीपल। क्यों? क्या ओल्ड पीपल में, मतलब मैं कहूँगी कि 50-60 ईयर्स जो हमसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, क्या उनके अंदर नहीं होते हैं फ्रेश आइडियाज़? उनको हम कैसे मान लेते हैं कि न, अब तो ये काफ़ी ओल्ड हैं, अब तो इनकी हड्डियां काम नहीं करती हैं, ज़्यादा जंग लग गए हैं। पर सोचो ना कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनका ब्रेन अभी भी बहुत अच्छे से उनको बता रहा है, और हमने कैसे जज कर लिया कि वो अगर ओल्ड, उनकी एज अगर बढ़ गई है तो वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए कि अभी की जनरेशन को अगर हम कंपेयर करें हमारी सीनियर जनरेशन के साथ, तो सीनियर जनरेशन स्टिल मच बेटर देन आर न्यू जनरेशन्स। तो ये जज किया जा रहा है, एक जजमेंट लगा दिया गया, इस एक बार लगा दिया गया कि इसके आगे आप नहीं कर सकते, इसके आगे हम नहीं ढूंढना चाहते हैं लोगों को, कर सकते नहीं बोलते, नहीं ढूंढना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं एक ये मैसेज दे रहा है कि आप लोग केपेबल नहीं हो, आप लोग केपेबल नहीं हो, हमारे जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं वो करने के लिए आप लोग केपेबल नहीं हो उस एज में। इट्स नॉट अबाउट कि वो पैशन है या नहीं, या टैलेंट है या नहीं, या वो कॉन्फिडेंस है या नहीं, या आपको करने की इच्छा है कि नहीं ना, आपकी एज जो है, एज बार जो है वो आगे क्या उनके लिमिट से आगे क्रॉस हो चुकी है, इसलिए आप में वो कैपेबिलिटी है नहीं, विच इज़ इन माय ओपिनियन आई फेल्ट वेरी रॉन्ग, वेरी अनफेयर। मुझे बहुत अनफेयर लगा कि इस तरीके से किसी को भी, किसी भी इंडस्ट्री या किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है ये बताने का, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बताने का कि आप किस लायक हो और आप किस लायक नहीं हो। अगर मैं किसी से, किसी भी एम्प्लॉयर से बोलूँगी तो कहेंगे ओके, एज़ यू विश, अगर हमारी तो यही नीड है, अगर आपको हम तो यही करेंगे, हम तो 30 ईयर्स के अंडर अंडर ही लोगों को लेंगे, आपको देखना है तो आप अपना बिजनेस खोल लीजिए। मेरे को ऐसे जवाब सुनने को मिलेंगे, बट मैं कह रही हूँ क्यों, क्यों ऐसे जवाब सुनने को मिलेंगे, क्यों लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं? ये कितने सालों से चलता आ रहा है, और ख़ासकर ये फीमेल्स के साथ होता है। मेल्स का मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल स्ट्रगल नहीं करते हैं या मेल्स के साथ, लेकिन मेल्स को एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है कि वो बाहर जाके काम करे। सबसे ज़्यादा 90 या 80% मैं कह सकती हूँ, 80% लोगों को हमेशा अपॉर्चुनिटी बाहर जाके काम करने की मिलती है, लेकिन वहीं पर वही जगह पे विमेन को जब प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को देखने के बाद बारी आती है, तो वो सबसे ज़्यादा, जब उनको लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ
एंडेंजर कर रही है जैसे मेरी तरह, तो वो पर्सनल लाइफ को पहले चुन लेती है, प्रोफेशनल लाइफ जाने देती हैं। और वो इसे ये सोचती हैं कि चलो ठीक है, एज अ इनकम जो है, इनकम गिवर कम से कम एक बंदा तो है, एक पार्टनर तो कर ही रहा है ना, दूसरे को तो क्या ज़रूरत है। अब दूसरा ठीक है, हम वो बंदा घर संभाल लेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे सब सेट हो जाए उसके बाद देख लेंगे। अब वो धीरे धीरे सेट होने के बाद ये आ जाती है, ये नौबत आ जाती है कि भैया फीमेल की एज बढ़ गई, एज भी बढ़ गई और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपका इतना लंबा गैप हो जाता है कि आपको एज अ फ्रेशर काउंट ही किया जा सकता है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एज बार जो सिस्टम है ये हटा देना चाहिए कि हम इतने ही लोगों को लेंगे, एज अ फ्रेशर अगर हो तो ऐसे ही लेंगे, या फिर अगर मैं अबव अगर 35 ईयर्स हूँ, या कोई भी एक महिला अगर अबव 35 ईयर्स हैं तो उनको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। भाई वो फिर से वो, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे क्राइटेरिया के वाले फीमेल्स भी हैं जो दोबारा एक लंबे गैप के बाद, क्योंकि वो लंबा गैप उन्होंने शायद वो भी कुछ एनालाइज कर ही रही हैं, सेल्फ एनालिसिस करने की वजह से ही उन्होंने, क्योंकि उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती ना। कौन कौन कहाँ पर किस घर में ऐसा हम नॉर्मली कॉमनली सुनते कि हाँ भाई वो पति घर में बैठा हुआ है और बीवी काम कर रही है। अगर ऐसा हो तो पहले तो फैमिली वालों से ही गाली सुनने को मिलती है, इतनी ज़्यादा, मतलब कि हमें काइंड ऑफ एक हरासमेंट होता रहता है, मेंटल हरासमेंट किया जाता है, किस तरीके की औरत हो तुम, अपने पति को घर में बिठा के काम करती हो। आदमियों को सुनना पड़ता है कैसा आदमी है, अपनी पत्नी से काम करवाता है, खुद घर बैठा होता है। ये सवाल से ऑपोजिट नहीं होता कि कैसा आदमी है कि अपनी पत्नी को घर में बैठा के खुद तो आराम से काम करने चला गया है, खुद तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है, पत्नी के बारे में सोचा, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। क्योंकि उसमें एक कहीं ना कहीं एक चीज़ अटैच हो जाती है, बायोलॉजिकल डिफरेंस का एक अटैच हो जाता है कि हाँ भाई हम पत्नियों से इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पत्नियाँ बच्चे डिलीवर करती हैं, इट्स दे आर लाइक बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स कह सकते हैं हम, या बेबी प्रोड्यूसिंग लाइफ हैं, वो ह्यूमंस हैं। तो इस वजह से फिर पत्नियों को थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, तो इसी वजह से हम पत्नियों के ही ऊपर डाल देते हैं, बेबी संभालने का जिम्मा भी पत्नियों के ऊपर है। तो वो पत्नियां ही घर में बैठी रहें तो बेटर है, किसी एक को तो काम पे जाना है तो क्यों ना वो आदमी ही कर ले, क्यों नहीं वो औरत करे, क्यों नहीं वो औरत करे। तो वो भी नहीं होता। दूसरा, तो जब तुम ऐसा अपॉर्चुनिटी है नहीं, उस चीज़ों को, उस सिचुएशन को समझ के जॉब इंडस्ट्री भी ऐसा ही काम रखती है कि जब उनको पता है कि हालात ऐसे हैं कि ज़्यादातर फीमेल्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ लंबे समय के लिए एक ब्रेक लेना पड़ता है, जिसमें हालात ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली को जो है देखने की जो बात आ जाती है तो वो औरत के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि उसको फुल टाइम घर पे रहना पड़ता है, 24/7 घर पे रहना पड़ता है, 24/7 उसको घर की देख रेख करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होने लगती है, सेटल होने लगती है, तो वो फिर से सोचती है कि क्यों ना फिनेंशियली अब हम अपना हाथ थोड़ा सा आगे, अपना हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एज बार की। तो मैं कहती हूँ कि कितना क्या बोलूँ मैं, वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा कि कितना बहुत अजीब एक चीज़ लगती है कि किस तरीके से हम बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी देखो कि यहाँ पर मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल इस तरीके से मुझे जज मत कीजिएगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे लिए फेमिनिज़म हो, मैस्कुलिनिज़म हो, मेरे लिए बहुत इक्वल। बस यही है कि भगवान ने दोनों को अलग अलग चीज़ें दी हैं, अलग अलग काबिलियत दी है, लेकिन फिर भी उन दोनों अलग अलग काबिलियतों को देखते हुए दोनों को इक्वल एक रिस्पेक्ट दी जाती है। तो सब लोग डिफरेंट हैं, सब लोग यूनिक हैं अपने में। तो इसलिए मैं ये हमेशा मानती हूँ कि मेरे ऑपोजिट जो भी बंदा आता है उसमें कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है और उसकी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से मानती हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुरुष है या महिला है, या सामने वाला बच्चा है, या सामने वाला बूढ़े हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। तो
ऐसा मेरा विश्वास तो है कि मैं इस चीज़ में मानती हूँ, यही फॉलो करती हूँ। तो ये वाली चीज़ मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुखी बना देता है कि क्यों मतलब कि हमें एज बार फीमेल्स को सबसे ज़्यादा ये ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और कितनी फीमेल्स इसी वजह से अपने ड्रीम को, अपने पैशन को एक टाइम बाद पूरा नहीं कर पाती है। तो मैं आप लोगों से ये सवाल, आप लोगों के कमेंट्स जानना चाहूँगी कि क्या हो सकता है कि जो मेरा रिसर्च या फिर जहाँ तक हो कि जब जो मेरा परसेप्शन हो वो गलत हो, मैंने शायद गलत चीज़ नोटिस किया हो, क्या पता मैंने ढंग से सर्च नहीं किया हो कि 40 इयर्स वालों को भी अपने पैशन ऑफ इंटरेस्ट की जॉब्स मिल सकते हैं, शायद मैंने ना देखा हो, जो एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है। तो मैं आप लोगों से कमेंट्स के थ्रू जानना चाहूँगी, एक हेल्प आप लोगों से लेना चाहूँगी कि आप लोग मुझे थोड़ी सी गाइड करें, हेल्प करें कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अबव, मतलब कि एक अबव 35 इयर्स अगर एक फीमेल या मेल के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने पैशन ऑफ इंटरेस्ट में अगर अपना वो काम जॉब देखना चाहते हैं विदाउट एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़, जॉब पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिलती हैं? और अगर नहीं मिलती हैं तो आप लोग को क्या लगता है इसके ऊपर हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या ये चेंज करने का टाइम नहीं आ गया है? हम इतना टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने अपडेट हो चुके हैं, क्या इस चीज़ में ये एज बार का जो कंसेप्ट है, क्या इसमें चेंज नहीं आना चाहिए? यहाँ पे एज बार होना चाहिए, या कोई भी एज का बंदा, मतलब कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रेडियो जॉकी है, क्या ये इज़ देयर अ नेसेसिटी कि रेडियो जॉकी हमेशा एक यंग यूथ एनर्जेटिक वही बंदा होना चाहिए? एनर्जेटिक सिर्फ वही बंदा हो सकता है क्या? अब 55 इयर्स वाले एनर्जेटिक नहीं हो सकते हैं क्या? उनको सिर्फ AIR उसमें रखा जाएगा, रेडियोस में रखा जाएगा, क्या बोलते हैं, या फिर कहते हैं आकाशवाणी टाइप जैसे जगहों पे ही रखा जाएगा क्या? ऐसी चीज़ों को हमने कैटेगराइज क्यों कर लिया कि आकाशवाणी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए हैं या सिर्फ पुरानी सोच वाले लोगों के लिए हैं? क्यों क्यों इस तरीके से, क्यों हम सबको एक इक्वल नज़रिए से क्यों नहीं देखते हैं? सबको इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वली वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? ठीक है वो डिफरेंट है, उसको उस तरीके से वैल्यू दो, ठीक है ये ऐसा डिफरेंट है तो इसको इस तरीके से वैल्यू दो, लेकिन वैल्यू ज़रूर दो। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगी कि हमें एज बार को कम्प्लीटली वैनिश कर देना चाहिए, ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। पैशन ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी का है तो वो किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है, एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकता है, बस उसके अंदर लगन हो, ये देखी जानी चाहिए सबसे ज़्यादा। कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये देखी जानी चाहिए, या फिर ये देखा जाना चाहिए कि वो इस एज क्राइटेरिया में फॉल करता है कि नहीं। आप मुझे बताइए, आपके कमेंट्स क्या हैं, जानने के लिए मैं आप लोगों का बेसब्री से वेट करूँगी। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को सुना, देखा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इतना लंबा, जो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पर मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और समझें, और प्लीज़ इस चीज़ में हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच। इफ़ आई गेट एनी आइडिया आई शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो, अगर मुझे मिलता है मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।